अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अतमन्ना अन्नकुम बिखैर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारी क्लासेस का आगाज है। सबसे पहले आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और उससे पहले आपसे 2-3 बातें अर्ज करूंगा ताकि आप बिल्कुल एक अच्छे तरीके के साथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। देखें, दो चीजें हैं। हा हुना शैआन, यहां पे दो चीजें हैं। एक है बुक्स, कुतुब, और एक है लेक्चर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कुतुब और लेक्चर में क्या डिफरेंस है। यह डिफरेंस आपको इसलिए बताया जाएगा, मल फर्क बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। बुक की नेचर और होती है और लेक्चर की नेचर और होती है। हमारा जो यहां पे फोकस होगा वो बुक्स पे नहीं होगा बल्कि लेक्चर पे होगा। उसकी रीजंस मैं आपको अर्ज कर देता हूं। देखें, फॉर एग्जांपल बुक का एक है लेसन नंबर 20 और लेसन नंबर 20 में 5 रूल्स लिखे हुए हैं, 5 कवानीन लिखे हुए हैं। यह सफा नंबर 20 है। इसमें 1 2 3 4 5 कवायद लिखे हुए हैं। जब आप बुक को ओपन करते हैं और आप सबक नंबर 20 पे जाते हैं, आप पहला कायदा याद करते हैं, दूसरा याद करते हैं, तीसरा याद करते हैं, चौथा याद करते हैं, पांचवा याद करते हैं। आप चूंकि तालिबे इल्म है, आपको नहीं पता कि पहला कायदा कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। दूसरा कायदा कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, तीसरा कायदा कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये आपको नहीं पता। आपने बुक ओपन की, सबक नंबर 20 पे गए, आपने सारे कवायद याद कर लिए या आपको भूल गए, कुछ रह गए। ये आमतौर पे हमारी ये नेचर होती है पढ़ने की। जबकि रियलिटी क्या होती है कि कोई एक ऐसा रूल होता है जो 99% लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिकली यूज होता है, और उसी पेज में एक ऐसा रूल भी होता है जो बिल्कुल 1% यूज होता है। और हो सकता है ये जो पांचवा रूल है, पांचवा उसूल है, इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है, और ये है भी सबसे ज्यादा मुश्किल। तो आपने इसी उसूल को याद करते हुए 15 मिनट गुजार दिए, और ये जो रूल आसान था इसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं की और इसका इस्तेमाल भी ज्यादा था। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि जब एक तालिबे इल्म किताब को लेकर चलता है तो उसको नहीं पता होता कि एक जो उसूल है उसका प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कितना इस्तेमाल है, और वो पूरी की पूरी किताब याद करता है, फिर वो भूल जाती है। अच्छा, जो बुक का राइटर होता है, जिसने किताब लिखी होती है, वो याद रखें जो 99% रूल इस्तेमाल होता है उसने उसको भी किताब में लिखना है, और जो 1% रूल इस्तेमाल होता है उसने उसको भी किताब में लिखना है। उसने दोनों को किताब में लिखना है, क्योंकि मुसन्निफ के जहन में ये होता है कि कोई मेरी किताब पर एतराज ना करे, वो सारे के सारे कवानीन लिख देता है, जबकि तालिबे इल्म को याद करने में मुश्किल होती है। लेक्चर का फायदा क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि टीचर का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने 12 किताबों को पढ़ाया होता है, लैंग्वेज से उनको एक वास्ता होता है, तो उनको रूल्स देखकर पता चल जाता है कि कौन सा रूल कम इस्तेमाल होता है, कौन सा रूल ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो उसूल कम इस्तेमाल हो और हो भी वो मुश्किल, तो उसको वो स्किप कर देते हैं, उस पर क्रॉस लगा देते हैं, और तालिबे इल्म को वो रूल याद नहीं करवाते। और जो रूल हो भी आसान और उसका इस्तेमाल भी 100% हो, तो वो रूल अच्छी तरह याद करवा दिया जाता है। तो लेक्चर में आपको ये बेनिफिट होता है। लेक्चर में क्या होता है, टू द पॉइंट जो बात होती है वो आपको मिलती है, टू द पॉइंट। आपको वही कवानीन बताए जाते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते, और इसके साथ साथ उनका इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। तो इसलिए आपको लेक्चर दिया जाएगा, लेक्चर के साथ आपको ये इस तरह नोट्स दिए जाएंगे, ये लेक्चर ही होगा।
आप किताब अगरचे याद करें या ना करें, लेकिन ये जो आपको नोट्स फ्राहम किए जाएंगे इसमें टू द पॉइंट बातें लिखी होंगी, ये आपने जरूर याद करने हैं। अगर आप ये नोट्स याद नहीं करेंगे तो फिर आपको कोर्स का कोई फायदा नहीं होगा। बुक्स आप पढ़े, मैंने आपको पीडीएफ में सेंड कर दी है, वो एक आपकी एक्सटर्नल स्टडी होगी, आपका एक मुताला ज्यादा होगा, आपकी समझ ज्यादा आपको आएगी, लेकिन याद आपने इसको जरूर करना है। किताबें भी याद कर सकते हैं तो करें, लेकिन ये जरूरी है। ये जो आपको नोट्स फ्राहम किए जाएंगे इनके बगैर चारा नहीं होगा। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर डेली बेसिस पे आपको ये 2 पेजेस सेंड किए जाते हैं तो 4 माह बाद देखिए वो कितने पेजेस होंगे, वो 100 से ज्यादा सफात होंगे और टू द पॉइंट बातें लिखी होंगी। वही कवानीन होंगे जिनकी बदौलत आपको अरबिक लैंग्वेज इंशाअल्लाह आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। ये मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया है कि अक्सर तलबे कराम पूछते हैं कि सर आप हमें किताबें बता दें। अगर आपने किताबों से पढ़ना है तो फिर आपको कोर्स करने का क्या फायदा। किसी भी उस्ताद से किताबें पूछ लें, उनको पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और आपको पता ही नहीं होगा कौन सा रूल कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है और कौन कितना कम इस्तेमाल होता है। जो कवानीन इस ना होने के बराबर है इस्तेमाल के एतबार से, जिनका यूज बहुत कम है और है भी मुश्किल, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम उनके पीछे पड़े। जबकि अगर किसी को अरबी नहीं आती तो वो इसलिए नहीं आती कि जो कवानीन आसान भी हैं और इस्तेमाल भी ज्यादा होते हैं, वो कवानीन हमको नहीं आते होते। ठीक है, अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आवाज अगर क्लियर है तो मुझे ओके का मैसेज कर दें, फिर बकायदा हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। जी, आवाज मेरी ओके है, व्हाइट बोर्ड ओके है डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, गुड। आज मैं कुछ इंग्लिश के अल्फाज यूज करूंगा, वो फकत आज ही के लेक्चर में होगा क्योंकि आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसमें चीजों का तारुफ करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके बाद इंग्लिश के अल्फाज नहीं आएंगे। लेकिन आज जो इंग्लिश के अल्फाज यूज किए जाएंगे वो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप किसी को बता सकेंगे कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की स्टडी है, अरबी ग्रामर को स्टडी करना ये इंटरनेशनल लेवल की स्टडी है। आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। आज के जमाने में डियर स्टूडेंट्स एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स क्या है? यह है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स कहते हैं इल्मुल लिसानियात को, इल्मुल लिसानियात, जुबानों का इल्म। लिंग्विस्टिक्स इल्मुल लिसानियात, जुबानों का इल्म। ये लिसानियात ये लिसान की जमा है, जुबानों का इल्म यानी उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, अरबिक, स्पेनिश, टर्किश, फ्रेंच, जुबानों के इल्म को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, ये आम तौर पे कहा जाता है, वैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी तारीफ बयान करेंगे। इसी तरह एक लफ्ज बोला जाता है अरबिक लिंग्विस्टिक्स। आपका जो कोर्स है वो है अरबिक लिंग्विस्टिक्स के बारे में। अब ये आप पे डिपेंड करता है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अच्छा अभी आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। हाँ, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है तो फिर आप मैसेज करें, क्योंकि वो मैसेज को मैंने वक्तन फवक्तन देखना है। तो अगर वो मुझे मैसेज शो हो रहे होंगे तो फिर मुझे मैसेजेस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बाद में कर लीजिएगा। हाँ, प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो रही है तो फिर आपने बताना है। आपसे कोई पूछता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं,
ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो उसे कह दें मैं सर्फ नहव कोर्स कर रहा हूं, चाहें तो उसे कह दें मैं अरबी ग्रामर का कोर्स कर रहा हूं, आप चाहें तो उसे कह दें मैं अरबिक लिंग्विस्टिक्स कोर्स कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, जब आप कहेंगे अरबिक लिंग्विस्टिक्स कोर्स कर रहा हूं, तो अगले बंदे के भी माइंड में भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपके कोर्स का नाम है अरबिक लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अरबिक लिंग्विस्टिक्स होती क्या है, आइए आज हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लिंग्विस्टिक्स किसे कहते हैं? लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? लिंग्विस्टिक्स कहते हैं साइंटिफिक स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स का मतलब है डियर स्टूडेंट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये है कि ये साइंटिफिक क्या होता है, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी जुबान का मुताला, लेकिन मुताला क्या कैसा हो, साइंटिफिक हो। किसी भी जुबान को आपने साइंटिफिकली स्टडी करना है तो वो कहलाएगी लिंग्विस्टिक्स। अब ये साइंटिफिक क्या है, आइए साइंटिफिक को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इतना कहा जाता स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो इसका मतलब है जुबान का मुताला, किसी भी जुबान का मुताला, लेकिन कहा गया साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक का मतलब अरबिक में है मा बुनिया अलल मुशाहदाती, मा बुनिया अलल मुशाहदाती विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। मा बुनिया अलल मुशाहदाती का मतलब है, साइंटिफिक का मतलब है जिसकी बुनियाद मुशाहदे पर हो। साइंटिफिक स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जिसकी बुनियाद, मा बुनिया का मतलब जिसकी बुनियाद, जिसकी बुनियाद रखी गई हो मुशाहदे पर। आइए आज हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। और ये जो लाइन है ना, मा बुनिया अलल मुशाहदाती, ये आपके बहुत सारे सवालात का जवाब है। इसको ऐसे नहीं डिस्कस किया जा रहा, बहुत से सवालात आपके खुद ब खुद ही वो क्लियर हो जाएंगे। इस लाइन को याद कर ले, मा बुनिया अलल मुशाहदा, जिसकी बुनियाद मुशाहदे पर हो, इसका मतलब क्या है। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए कुरान पाक में है, कुरान पाक में है वल्लाहु गफूरुर रहीम। वल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर पेश है। इसी तरह कुरान पाक में है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वहां पे लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर जबर है। इसी तरह कुरान पाक में है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दाल के ऊपर पेश है। लेकिन जब हम हज को जाते हैं तो हम कहते हैं इन्नल हम्दा, दाल के ऊपर जबर है। ये जो चार अल्फाज लिखे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इन पर गौर करें। एक है वल्लाहु, लेकिन जब उससे पहले इन्ना आया तो हमने कह दिया इन्नल्लाह। इसी तरह आप आगे देखें अल्हम्दु, लेकिन जब उससे पहले इन्ना आया तो हो गया इन्नल हम्दा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है हमारे माइंड में कि यहां पर हमने जबर क्यों दी है और यहां पर हमने जबर क्यों दी है, रीजन क्या है। जस्ट 1 मिनट। एक मिनट वेट कीजिएगा।
जी वीडियो क्लियर है? काइंडली बताइएगा वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि यहां पर भी जबर आ गई, इन्ना आया तो जबर आ गई, यहां पर भी इन्ना आया तो जबर आ गई। क्यों जबर क्यों आई? क्योंकि हम देखते अरब लोग पढ़ते इस तरह, अरब लोग पढ़ते हैं इस तरह। वो जब भी इन्ना लेकर आते हैं तो आगे जबर डाल देते हैं, जब भी इन्ना लेकर आते हैं तो आगे जबर डाल देते हैं, इन्नल्लाह इन्नल हम्द। तो जब हमने ये मुशाहदा किया, ये ऑब्जर्व कर लिया कि अरब लोगों का तरीकाकार ये है कि इन्ना के बाद जब वो कोई लफ्ज लेकर आते हैं तो वो जबर ले आते हैं। तो ये मुशाहदा करके हमने ये उसूल बना दिया कि इन्ना के बाद जो लफ्ज आएगा उस पर जबर आएगी। तो हमने एक उसूल बना लिया, इन्ना के बाद जो इस तरह का सिंपल सा लफ्ज आ जाएगा उसके ऊपर जबर आ जाएगी। उसूल हमने किस बुनियाद पर बनाया? मुशाहदे की बुनियाद पर, उनको ऑब्जर्व करके। मा बुनिया अलल मुशाहदाती, जो किस बुनियाद पर हो? मुशाहदे की बुनियाद पर। तो हमारा ये जो उसूल है कि इन्ना के बाद जो लफ्ज आता है उस पर जबर आती है, ये इसकी बुनियाद मुशाहदे पर है। अरब लोगों का मुशाहदा करके उनसे सुनकर हमें यह पता चला। तो जब मुशाहदा करके आप कोई उसूल बनाते हैं उसको कहते हैं साइंटिफिक स्टडी। ठीक, तो अब आपको पता चल गया होगा कि साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब है। किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी का मतलब यह है कि जो जुबान दान होता है, वो जो लैंग्वेज वाले लोग होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहदा करते हैं, उनकी बोल चाल को देखकर जिस तरह वो अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं उस तरह के हम रूल्स बना देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 2 के पहले जुबान आई है फिर कवानीन आए हैं। पहले जुबान आई है, पहले लैंग्वेज आई है, बाद में उसूल बने हैं। बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं सर ये इन्ना के बाद जो लफ्ज अल्लाह इसके ऊपर जबर आई क्यों है? ये सवाल बनते ही नहीं है कि आई क्यों है, इसमें लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो तब होती कि पहले रूल्स बनते फिर लैंग्वेज बनती। जबकि पहले लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज आ गई, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कुरान पाक नाजिल हो गया। अब कुरान पाक को देखकर, लोगों की अरबी जुबान को देखकर हमने उसूल बना दिए मुशाहदा करके। तो यही साइंटिफिक स्टडी होती है। ठीक है, इसलिए एक उसूलों के दरमियान इतनी ज्यादा लॉजिक नहीं होती। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब है तो मुझे ओके का मैसेज कर दीजिए। जी जी डियर स्टूडेंट्स, ओके का मैसेज करें। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और जो हमारा फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप है वहां पे इंशाअल्लाह आधे घंटे बाद ये हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज कोई ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। तो जस्ट जो इसकी बेसिक्स हैं, बुनियादी चीजें हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जो चीज डिस्कस की है वो ये है कि अरबिक लिंग्विस्टिक्स का क्या मतलब है। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को, और साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये है मा बुनिया अलल मुशाहदा, जिसकी बुनियाद मुशाहदे पर हो। मैंने आपको मिसालों के साथ ये वाजे कर दिया है। अब ये जो अरबिक लिंग्विस्टिक्स है इसकी बहुत ज्यादा शाखें हैं, इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं। ठीक है, आइए अब हम उन ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। आपसे क्या पूछता है कि आप अरबिक लिंग्विस्टिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि अरबिक लिंग्विस्टिक्स में हम दो चीजों को स्टडी कर रहे हैं। एक का नाम है मोरफोलॉजी, MORPHOLOGY, मोरफोलॉजी। मोरफोलॉजी कहते हैं सर्फ को, इल्मु सर्फ को। दूसरी तरफ है सिंटेक्स, सिंटेक्स कहते हैं इल्मु नहव को।
इल्मुन नहव। अब ये होता क्या है, देखें किसी भी, ये एक इस्तिलाह है, ये एक लफ्ज है, हमने इसकी तारीफ करनी है, ये भी एक लफ्ज है, हमने इसकी तारीफ करनी है। जब भी हमने तारीफ करनी हो तो तारीफ के अंदर एक दो ऐसे लफ्ज होते हैं जो पूरी तारीफ की जान होते हैं। आपको पूरी तारीफ आती है या नहीं आती, डेफिनेशन आती है या नहीं आती, लेकिन जो इल्मु सर्फ की तारीफ में दो तीन लफ्ज है ना, जो पूरी तारीफ का निचोड़ है, वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सर्फ किसको कहते हैं? सर्फ कहते हैं, मोर्फोलॉजी सर्फ ये एक ही चीज है। सर्फ कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन, यानी लफ्ज बनाने का तरीका, वर्ड फॉर्मेशन, इसको हम कहेंगे लफ्ज बनाने का तरीका, कि एक लफ्ज कैसे बनता है, उसकी बकायदा आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी कि लफ्ज कैसे बनता है। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें लफ्ज बनाना आता हो, ठीक है। जब हमें लफ्ज बनाना आ गया है, हमें एक लफ्ज बनाना आ गया, दूसरा लफ्ज बनाना आ गया, तीसरा लफ्ज बनाना आ गया, तो अब आगे वाला क्या स्टेप होता है कि उन लफ्ज 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 को तरतीब दी जाए और एक जुमला बना दिया जाए। पहला स्टेप है किसी भी जुबान का लफ्ज को बनाना, जिसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। और इस नॉलेज को, जिसके पास ये वाला नॉलेज हो जिससे इंसान एक जुबान का लफ्ज बना लेता है, उस नॉलेज को सर्फ कहते हैं। ये सर्फ इंग्लिश में भी है, फर्क सिर्फ ये है कि इंग्लिश में उसको मोर्फोलॉजी कहते हैं और अरबिक में इसको सर्फ कहते हैं। जब आपको एक लफ्ज बनाना आ गया, दूसरा लफ्ज बनाना आ गया, तीसरा लफ्ज बनाना आ गया, अब आपने उसको तरतीब देनी है। तरतीब देंगे तो वो जुमला बन जाएगा। तो तरतीब सिखाई जाती है इल्मु नहव के अंदर। इल्मु नहव का मतलब ये है कि जुमला बनाने का तरीका आपको मालूम हो जाए। जुमला कैसे बनता है, अल्फाज को तरतीब देने का तरीका इल्मु नहव में सिखाया जाता है। ये लाइन याद कर लें, अल्फाज को तरतीब देने का तरीका, इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को आपने अरेंज किस तरह करना है, तरतीब किस तरह देनी है। नहव के अंदर दो चीजें हैं, नंबर एक अल्फाज की तरतीब, नंबर एक क्या है, अल्फाज की तरतीब। नंबर टू क्या है कि एक लफ्ज के आखिर में जबर आनी है, जेर आनी है, पेश आनी है। ये जो कवानीन है वो इल्मु नहव के अंदर है, उसको कहते हैं लफ्ज की आखिरी हालत। एक लफ्ज की आखिरी हालत क्या है, उसकी आखिर में सिचुएशन किस तरह की है, जबर वाली है, जेर वाली है या पेश वाली है। सर्फ में आपने एक ही चीज याद रखनी है, लफ्ज बनाने का तरीका, बस। सर्फ इज इक्वल टू वर्ड फॉर्मेशन, नहव इज इक्वल टू टू थिंग्स। नहव का ताल्लुक दो चीजों के साथ है, एक लफ्ज के आखिर की हालत जबर जेर पेश के एतबार से, और अल्फाज को तरतीब देना। बकिया डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी, मजीद पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये उसके की पॉइंट्स हैं। ये वो चीजें हैं कि जिनको याद रखना आप सब तलबे किराम के लिए इंतहाई जरूरी है। जी डियर स्टूडेंट्स, जी यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, इसके आपको नोट्स फ्राहम कर दिए जाएंगे, आपने उन नोट्स को अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर किसी को ब्लर आ रहा था तो वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनको एग्जांपल्स के साथ लेकर फिर आगे हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिकल अरबी की तरफ इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा।
वीडियो की इंप्रूवमेंट के हवाले से लेक्चर में कोई चीज आपने मिसअंडरस्टैंड की है, उस हवाले से आप अभी मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का टाइम है, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। इन्हीं 30 मिनट्स में मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो को अपलोड भी कर देता हूं। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।